हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम के नियम के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं ओम का नियम। यदि चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं को स्थिर रखा जाए, भौतिक अवस्थाओं में जैसे चालक पदार्थ का ताप, उसका ताप नहीं चेंज होना चाहिए, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल और उसकी प्रकृति, तनाव या विकृति आदि उसका चेंज नहीं होना चाहिए, यानी स्थिर रखा जाए। तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। I प्रोपोर्शनल V, I इक्वल टू के वी, के इक्वल टू आई अपान ई। कांस्टेंट की वैल्यू आई अपान वी मिल गया, के हमारा कांस्टेंट है। और इसे दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर या विभव ह्रास, विभव वोल्टेज लॉस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी जब चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I। तो V इक्वल टू आई आर, आर हमारा रजिस्टेंस है, 1/r इक्वल टू आई अपान वी। आई अपान वी के जगह के रख सकते हैं, के इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू आई अपान वी, आई इक्वल टू वी अपान आर। वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू आर हमारा रजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट, 1/r इक्वल टू आई अपान वी, और के इक्वल टू 1/r इक्वल टू 1/v। आई तो हमारा अंत में फार्मूला मिल जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। ओम के नियमानुसार चालकों को दो भागों में बांटा गया है। ओमिक चालक, यानी वे चालक जो ओम्स लॉ को पालन करते हैं, ओमिक चालक कहते हैं। यानी ओम्स लॉ का पालन करें, यानी यदि वह चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी चालक पदार्थ के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात एक कांस्टेंट होता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमारा उसका ग्राफ रहा। ये V का ग्राफ इधर, दिशा इधर और I का इधर। अगर हमारा एक सीधी लाइन बनता है तो समझ लीजिए ओमिक चालक है। अब आइए दोस्तों नॉन ओमिक चालक को देखते हैं। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी ओम्स लॉ का पालन नहीं करते, उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा ये ग्राफ की विधि से समझते हैं, यह सीधी लाइन नहीं बनेगा, ऐसे कर्व बनेगा, तो हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो?
मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।